नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। मैं दीपक कारगिल आपके सामने लेके आए एक लेटेस्ट अपडेट जिसकी अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। बात करेंगे एसआई इंटरव्यू 2016 के जो लास्ट डेट थी यहाँ पे 27 अगस्त यहाँ पे रखी गई थी, जो कि यहाँ पे इंटरव्यू सक्सेसफुल यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा करवा ली गए थे। 511 भर्ती 2016 के अंदर ये आरपीएससी सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती करके यहाँ पे इसकी वैकेंसीज निकाली गई थी राजस्थान के अंदर। तो इसके ऊपर जो 27 तारीख को जो रिजल्ट आना था उसके ऊपर यहाँ पे रेट लगी, किसी कारण से लगी तो उसकी अपन चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। क्या रीजन था, तो देखिए पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो रेट लगने का जो मेन पर्पस जो था वो ये था कि उन कैंडिडेट ने जिन्होंने रेट लगाई उनका यहाँ पे फिजिकल से इरेगुलरिटी यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि उनकी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए गए, किसी कारणवश उनको फिजिकल में उनसे यहाँ पे रख दिया गया। पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोर्ट रेट का ये था कि उनके जो ओबीसी और जनरल के मार्क्स जो थे वो यहाँ पे उनमें पार्शियलिटी थी, यानी वो इक्वल जो कट ऑफ गई थी मेंस के, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो इक्वल नहीं जानी चाहिए। आखिर ये चीजें गलत थी कि इक्वल नहीं जानी चाहिए। इस पे बेस बना के इन 3 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इस पे एसआई इंटरव्यूज पे यानी एसआई भर्ती पे इस पे रेट लगा दी। अगर मैं उन कैंडिडेट की आपके सामने चर्चा करूं तो मैं कैंडिडेट की बात मैं नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। ये जो कैंडिडेट हैं अपने पास में जो इस याचिकाकर्ता के अधीन जो है, वे लोनावास से निवासी हैं, उसके बाद में एक लालसोट का रहने वाला है, उसके बाद में एक अपने पास पिपाड़ सिटी जो जोधपुर के आसपास यहाँ पे पड़ता है। तो इन कैंडिडेट के द्वारा आरपीएससी एसआई भर्ती 2016 पे यहाँ पे रेट लगा दी गई। हालांकि कोर्ट का ये कहना है कि ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है जब तक नहीं डिक्लेयर किया जाए, जब तक इसका 7 सितंबर के बीच में हमें इस पे जानकारी ना मिल जाए, यानी कि आरपीएससी के पास में यहाँ पे 7 सितंबर तक अधीन जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे जवाब मांगा है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो राजस्थान के सेक्रेटरी हैं उनसे भी यहाँ पे जवाब मांगा है। इसी प्रकार से महानिदेशक जो पुलिस के हैं, उसके बाद में आईजीपी हैं, उनसे यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने इस भर्ती के रिगार्डिंग में यहाँ पे उनसे जवाब मांगा है कि किस कारण से ये अभ्यर्थी फिजिकल में फेल हुए, किस कारण से यहाँ पे अभ्यर्थियों को यहाँ पे रखा गया। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे ओबीसी और जनरल की कट ऑफ तो है, इसमें वेरिएशन क्यों नहीं डाला गया, किस कारण से यहाँ पे कॉमन रखी गई, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे इन कैंडिडेट का कहना है। हालांकि पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था आरपीएससी का, हालांकि जितने रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं तो ये भी हो सकता था कि जो रेगुलर कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे इंटरव्यूज करवा लिया गया था आरपीएससी के द्वारा, उनका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए था। वो जो कैंडिडेट हैं 3-4 जो भी कैंडिडेट है उनका यहाँ पे बैकलॉग रख के और उनके जैसे रिजल्ट यहाँ पे आता तो वहाँ पे इनको यहाँ पे रिजल्ट उनका डिक्लेयर कर देते, लेकिन आरपीएससी ने ऐसा नहीं किया। लेट नाइट तक यही डिसीजन था कि यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे लगभग यहाँ पे नाइट को मतलब कल नाइट को ये मिल चुकी थी, लेकिन मैंने आपको वीडियोस के लाइव पे मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसकी सुनवाई जो थी वो कल 2:30 बजे यहाँ पे हाई कोर्ट राजस्थान के द्वारा होनी थी, और वो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आने के बाद ही मैं इस पर चर्चा कर पाता। इससे पहले मुझे इस पर किसी प्रकार का बस इतना था कि यहाँ पे रेट लगा दी, उसका निर्णय क्या होगा क्या नहीं होगा, खारिज होने की यहाँ पे बात की जा रही थी 5 बजे तक, लेकिन ये रेट यहाँ पे 5 बजे तक खारिज नहीं हुई, उसकी सुनवाई हुई और उसके बाद में यहाँ पे 7 सितंबर तक आरपीएससी, उसके बाद में डीआईजी, उसके बाद में आईजीपी जो है महानिदेशक पुलिस के, उनसे यहाँ पे आरपीएससी हाई कोर्ट ने यहाँ पे जवाब तलब किया है कि उनको यहाँ पे जवाब दिया जाए किस कारण से फिजिकल और किस कारण से उनके ओबीसी जनरल कट ऑफ यहां पे सेम रखी गई। तो ये मुख्य कारण था एसआई को यहाँ पे एसआई इंटरव्यूज के रिजल्ट्स को रोकने का। हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी आना था, लेकिन एक मुद्दा ये भी है। दूसरी बात ये है कि आज का हॉलीडे है, हालांकि हॉलीडे पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। अगर इसका डिसीजन यहाँ पे कल नाइट तक हो गया होगा तो ये रिजल्ट्स में भी 7 दिन आपका ले सकता है, यानी कि आप लोग आइडिया लगा लो कि ये 7 सितंबर तक इसका रिजल्ट 7 सितंबर तक इसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो सुनवाई जो हो रही है ये अपने पास में न्यायाधीश जो है विजय विश्नोई की पीठ के द्वारा यहाँ पे की जा रही है, जिसके अंदर से जो अभ्यर्थियों के तो याचिकाकर्ता के जो अभिवक्ता हैं वो अपने डॉक्टर नुपुर भाटी जो हैं अधिवक्ता, उनके द्वारा यहाँ पे इस कोर्ट की अनुगवाई की जाएगी कोर्ट रेट में। तो ये अपने पास में थी। इसी के तहत मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूँ। इन्होंने जो रेट लगाई वो 5 अक्टूबर 2016 के अंदर जो आपको एडवर्टाइज रिलीज हुआ था उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे कोर्ट रेट लगाई है, और इसके लिए यहाँ पे निर्णय जो है वो 7 सितंबर 2020 तक आरपीसी तथा डीआईजी आपका डीजी इनसे यहाँ पे इसका जवाब मांगा गया है। पहला रीजन था जनरल ओबीसी कट ऑफ का, दूसरा रीजन अपने पास में था मार्क्स का, दूसरा रीजन अपने पास में था उनकी मेडिकल फिटनेसेस का, यानी जो एफिशिएंसी टेस्ट था उसके अंदर जो इन्होंने इरेगुलरिटी बरती है उसका यहाँ पे जवाब तलब यहाँ पे हाईकोर्ट ने आरपीसी के द्वारा आरपीसी से किया है।
हालांकि ये भी कहना मैं आपको चाहूँगा कि इसका रिजल्ट यहाँ पे 5 बैकलॉग वैकेंसीज रख के या फिर 3 वैकेंसी जो जितने भी इन्होंने यहाँ पे रेट लगाई है उनका यहाँ पे रख के इसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं आरपीएससी। तो आप लोग बने रहिए इसी चैनल पे, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। कोई भी ऐसा अपडेट होगा इससे इंटरव्यू से रिजल्ट से लेके मैं आपको जल्दी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इसको डिस्कस नहीं करने का रीज़न यही था क्योंकि मेरे पास में एविडेंस तो था, लेकिन वो न्यूज़पेपर का एविडेंस था, उसके बेस पे मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था। अभी मेरे पास में कोर्ट रेट का एक ऑफिशियल लेटर भी यहाँ पे आ चुका है, तो मैं उसी के बेस पे आपके सामने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका मेन रीजन जो था, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका मेन रीजन रेट लगने का क्या था। इसका रीज़न ये था। दूसरा रीज़न इसमें ये था कि रिजल्ट ये कल क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे रेट लग चुकी थी और आरपीएससी चेयरमैन का जब यहाँ पे मीटिंग बिठाई गई थी शाम को 6 बजे के लगभग, तो उनका ये डिसीजन था कि इसके एग्जाम प्रिपरेशन पे रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। परंतु इन्होंने उनके बाद में उनकी ये डिसीजन आया कि इनके 5 जैसे ये रेट खारिज होती है उसके बाद में इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा सपोर्ट और रखिए, थोड़ा पेशेंस और रखिए। जब इतने दिन रख लिया तो ये तो एक मुद्दा हाई कोर्ट का है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भर्ती पे जल्द ही इसको पूरी करवाने के आदेश भी यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं और जल्द इसकी नियुक्ति यहाँ पे प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले अपना रिजल्ट भी यहाँ पे जल्दी फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर यहाँ पे आने की संभावना पूरी है। तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए, कभी आप लोग इसको डिमोटिवेट होने लग जाएं, जल्दी इसके रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। और मे बी ये रेट का जो खारिज है ये 1-2 दिन में इस पर डिक्लेयर हो जाएगा। आरपीएससी इसका जवाब भी यहाँ पे हाईकोर्ट को दे देगा, अच्छा जवाब। इसके बेस पे यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करके आपका परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। हालांकि रेगुलर के परिणाम जो है उसको जारी करने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है, जल्द इसके संभावना शायद हो सकता है कि इसका परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया जाए आरपीएससी के द्वारा बैकलॉग वैकेंसीज को रख के, यानी कि वो जो रेट पे लगी है उन अभ्यर्थियों को रिजल्ट को रख लिया जाएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ये अभी एक इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनली मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है, और जो भी अपडेट आपके पास में जो ऐसा इंटरव्यूज़ का होता रहेगा जो मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।